हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द फाइटोहॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिवन फंक्शंस. अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि फाइटोहॉर्मोन से रिलेटेड फंक्शंस दे रखे हैं. हमें उसमें बताना है कि कौन सा फाइटोहॉर्मोन के ये फंक्शंस हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें अपने स्टेटमेंट्स की कि क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. तो पहला आगे इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स. यहाँ पे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग होती है. स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड्स होते हैं. प्रमोटिंग सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स ऑन फ्लावर्स. देन हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग. इसमें फिफ्थ आ गया प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट. तो यहाँ पे हमें ये इन स्टेटमेंट्स के बेस पे, इन फंक्शंस के बेस पे हमें ये बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन कि इसमें से कौन सा फाइटो हार्मोन है. एब्सिसिक एसिड है, जेब्रालिक एसिड है, साइटोकाइनिन है या इथाइलिन है, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइटो हार्मोन्स की. फाइटो हार्मोन्स फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं हमारे पास, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को और बाकी फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं. तो अगर फाइटोहॉर्मोन्स की बात करते हैं तो ये आपके कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले आपका आता है ऑक्सिन आता है. ऑक्सिन के बाद हमारे पास क्या आता है, इसमें साइटोकाइनिन आता है. ऑक्सिन आता है, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है एंड इसमें आपका जेब्रेलिक एसिड आ जाएगा, जेब्रेलिन आ जाएगा, जेब्रेलिन आ जाता है. देन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड है एंड इथाइलिन है, इथाइलिन है. अब इसमें से क्या है, कुछ हार्मोन्स आपके क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है, प्रमोट करते हैं आपके हार्मोन्स, और कुछ आपके क्या है, ये इनहिबिट करते हैं. ये आपके इनहिबिटरी प्लांट इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये इनहिबिट करते हैं. एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है. तो यार ये ऊपर के जो आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन है, ये आपके क्या है, प्लांट जो ये आपके प्रमोटर्स हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं ये. अब बात करते हैं कि इनमें से ही किसी का फंक्शंस यहाँ पे दे रखा है. तो वन बाय वन हम फंक्शंस को चेक करते हैं. जो पहले इनके मेजर फंक्शंस को समझ लेते हैं हम कि ऑक्सिन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑक्सिन आपका मेनली जो कंसर्न करता है, ऑक्सिन, क्योंकि बाकी आपके कुछ कुछ इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो कुछ फंक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिकली वही प्लांट हार्मोन करता है. तो ऑक्सिन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑक्सिन आपका क्या करता है, एपिकल ग्रोथ करता है. ऑक्सिन आपका क्या करेगा, एपिकल ग्रोथ करेगा. एपिकल ग्रोथ शो करता है ये कहाँ पे, रूट टिप और शूट टिप पे, रूट एंड शूट टिप पे, शूट टिप पे. और यहाँ बात हो रही है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. तो ऑक्सिन तो बिल्कुल नहीं है ये, तो ऑक्सिन इसमें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है. अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की. साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करती हूँ तो साइटोकाइनिन जो मेजरली जो आपका इन्वॉल्व होता है वो होता है रैपिड सेल डिवीजन करता है. ये डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, रैपिड सेल डिवीजन में काम करता है, रैपिड सेल डिवीजन में ये काम करता है. तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये आपका रैपिड सेल डिवीजन में कहीं इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे साइटोकाइनिन भी आपका क्या हो जाएगा, अगर एक एक करके हम इनको निकालते भी जाएं तो साइटोकाइनिन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा. देन हम बात करते हैं अपने साइटोकाइनिन के बाद जिब्रेलिन की बात करते हैं. जिब्रेलिन, अगर जिब्रेलिन की बात होती है तो वो आपकी क्या करती है, स्टेम इलोंगेशन करती है, स्टेम इलोंगेशन करती है. ये स्टेम इलोंगेशन करती है आपका, जैसे ये आपके ऑक्सिन की वजह से एपिकल ग्रोथ होती है तो ये ओवरऑल स्टेम की ग्रोथ करती है. तो ये आपके जिब्रेलिन की वजह से होती है इसमें. एंड अगर जिब्रेलिन में भी आपका क्या है कि इसमें जो बाकी फंक्शंस हैं वो आपके जिब्रेलिन नहीं परफॉर्म करता है. तो यहाँ पे हम जिब्रेलिन एसिड को भी गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें जो मेन जो फंक्शन है वो जिब्रेलिन नहीं करता है, जो इसमें लिखा है इसमें कि हाईली इफेक्टिव विद फ्रूट राइपनिंग, तो ये जिब्रेलिन भी नहीं करता है उसमें. देन बात करते हैं इसमें नेक्सिस की. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें हार्मोन्स जो है हमारा वो है एब्सिसिक एसिड है. नेक्स्ट हार्मोन जो है हमारा वो है एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करते हैं
एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड मेन फंक्शन जो है इसको, ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या करता है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे ही वाटर की डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स के अंदर, ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है ये। बाकी इसके और फंक्शंस भी हैं इसमें। ये आपका इसमें इसका जो सेनिस इसका एब्सेशन का काम भी करता है, लेकिन ये आपका फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपका एब्सिसिक एसिड भी आपका क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड भी आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो अब बात आती है हमारे इथाइलिन की। इथाइलिन का जो मेजर जो फंक्शन है ये आपका क्या है, वैसे तो आपका ये आपका ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है इसमें, और इसका मेन फंक्शन है इथाइलिन का। इथाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो बाकी फंक्शंस के कंपैरिजन में जो हाईली इफेक्टिव है, ये हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग से हम ये इसमें देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन से हार्मोन की बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है इथाइलिन की। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को समझ लेते हैं कि ये क्या करते हैं, एक्चुअल में इथाइलिन क्या है। अब इथाइलिन की अगर बात करते हैं तो इथाइलिन एक गैसेस प्लांट हार्मोन है। इथाइलिन एक आपका क्या है, गैसियस प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। और मेनली आपका ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग में तो हमने इसका देख लिया, और ये प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, प्रमोट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ है उसकी देखता है ये, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। एंड ये क्या करता है, इसमें स्वेलिंग ऑफ एक्सिस होती है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, swelling of axis and increase curvature and increase curvature। तो ये ग्रोथ की वजह से ही क्या हो रहा है, इंक्रीज कर्वेचर, इंक्रीज कर्वेचर बाय एपिकल हुक, बाय एपिकल हुक फॉर्मेशन। मीन्स कि अब ये ग्रो करेगा और इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगी, ग्रोथ जो इस तरीके से आएगी तो ये क्या हुक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो एपिकल जो हुक बना देगा, ये हुक फॉर्मेशन, हुक फॉर्मेशन, हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड, इन डाइकॉट सीड। और ये क्या करता है, इट इनहिबिट स्टेम इलोंगेशन, इट इनहिबिट, ये रोकता है स्टेम इलोंगेशन को, स्टेम इलोंगेशन ये नहीं करता है, स्टेम इलोंगेशन ये नहीं करता है। तो ये सारे ऑप्शन इथाइलिन के हैं। यहाँ पे इथाइलिन के ये जनरली वो फंक्शन करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग है, तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग ये करता है इथाइलिन। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस होती है, एपिकल हुक फॉर्मेशन होता है डाइकॉट सीड में, प्रमोटिंग सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। अब ये क्या करता है, अब ये पॉइंट है हमारा कि ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को। सेनेसेंस का मतलब होता है मेच्योरिटी ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो ये क्या करेगा, जो आपके जो मेच्योर हो गए हैं लीव, जो लीव्स हैं या आपके जो फ्रूट्स हैं, उनको ये प्रमोट करेगा सेनेसेंस को और एब्सिशन ऑफ लीव्स। एब्सिशन का मतलब होता है डिटैचमेंट ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स। जब वो राइपन हो जाएंगे तो नेचुरल है, जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, और उसके बाद क्या होगा, एब्सिशन ऑफ लीव्स होगा। एब्सिशन ऑफ लीव्स के अंदर क्या हो जाता है, अगर यहीं पे मैं उसमें लिखती हूँ कि आपका एब्सिशन ऑफ लीव्स होता है डिटैचमेंट ऑफ द लीव्स। अगर यहाँ पे बात करते हैं एब्सिशन की, एब्सिशन का मतलब होता है डिटैचमेंट ऑफ द, डिटैचमेंट ऑफ लीव फ्रॉम द स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स, of leaves and fruits from the stem।
तो ये आपका एब्सेशन करता है, ये तभी होगा जब प्रमोट सेनेसेंस, जो आपकी जो जिसमें मेच्योरिटी जो हो जाती है, तो वो आपका एब्सेशन। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका इथाइलिन ही ये काम करता है, तभी तो आपका क्या है, जब मेच्योरिटी हो जाएगी तभी वो फ्रूट जो है राइपन होगा और वो डिटैच हो जाएगा। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, यहीं से आइडिया होता है कि हम इथाइलिन की बात कर रहे हैं। प्रमोट रैपिड इंटरनोड्स और पीटियोल इलोंगेशन है, पीटियोल जो इसका है स्टेम जो है इसमें, उसकी जो इलोंगेशन है वो डीप वाटर में करता है हमारे राइस प्लांट में, वो भी पर्टिकुलरली इथाइलिन का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो स्टेज फंक्शन दे रखे हैं वो हमारे पास फाइटो हार्मोन है इथाइलिन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, और डी है हमारा इथाइलिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।